हाँ जी जनाब, ये होता है शेर दा पुत्र। दिलजीत दोसांझ जो सतलुज मूवी के अंदर कर गया है ना, शायद अब तारीख इसको याद रखेगी। और इसको कहते हैं पंजाबी में शेर दा पुत्र। यानी सब कुछ होने के बावजूद इसने अपना सारा कुछ जो था वो दाव पे लगा दिया। जो बंदा मेडिसन जो स्क्वायर गार्डन है उसको अकेला बेचता हो, जिसने कशेला म्यूजिक आर्ट फेस्टिवल जो है वो उसके अंदर भी पंजाब का झंडा लहराया हो, उस बंदे को मुझे बताएं किसी चीज की जरूरत होगी? फिर भी वो एक ऐसी फिल्म बना ले जो इसकी सारी जिंदगी की कमाई को दाव पे लगा जाए, खतरे में डाल जाए। अब मैं आपको इसकी बंदे की बहादुरी बताता हूँ और ये बताता हूँ कि इसके पास है क्या कुछ, इसने दाव पे क्या लगाया है। जनाब दिलजीत दोसांझ जो है ना, ये नॉर्थ अमेरिका का इसका एक टूर था 2025 में, आप गूगल कर लीजिएगा। उसमें इस बंदे ने $32 मिलियन कमाया था और इस बंदे का एक जो टिकट है ना वो तकरीबन 7,42,000 INR बिकता है, यानी इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसको PKR से मल्टीप्लाई कर लें, डबल हो जाएगी। जो बंदा 5 से 6 करोड़ लेता हो एक मूवी का, जो बंदा कॉन्सर्ट पे जाने का 10 करोड़ लेता हो, और ये पहला पंजाबी था जो लिवाइस का ग्लोबल एम्बेसडर है। टोटल नेटवर्थ 2026 में गूगल करें, आपको पता चल जाएगा इस बंदे की $40 मिलियन है। आप ये PKR में आपके सामने आएगी ना, आप गश खा जाएंगे। एक ऐसा बंदा, उसको क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? और ये शुरू कहां से होता है? इसका बाप बस ड्राइवर था, पहली तनख्वाह 3,000 INR इंडियन रुपीज। किसी दोस्त की सालगिरह में ये गाता है, पार्टी बर्थडे पार्टी में, वहां से मशहूर हो जाता है, फिर मेहनत करता है। और आज इस बंदे के पास अपना प्राइवेट जेट है, टाइम्स और स्क्वायर्स में अपने बिल बोर्ड हैं इसके, दुनिया के सबसे बड़े स्टेजेस हैं इसके पास। लोग सिर्फ कहते हैं मूवीज में आप आ जाएं, हम आपको 5 से 6 करोड़ दे देंगे। ये सारी चीजें इसने दाव पे लगाई हैं हक सच के ऊपर बात करके, सतलुज जैसी मूवी या पंजाब 95 जैसी मूवीज में काम करके। यानी एक ऐसी चीज जिसको इंडिया भूलना चाहता था, ये उसको भूलने नहीं दे रहा। इसने एक ऐसे शख्स की बात की, एक ऐसा करेक्टर अपनाया जो जिसका नाम जसवंत सिंह था, जो 25,000 से ज्यादा लोगों की गैर कानूनी तदफीन पर पर्दाफाश कर रहा था। सिखों की जो नस्ल कशी की गई थी, ये वो करेक्टर बनता है, वो स्टोरी लेके आता है। दोस्तों अब मैं ना इससे हटके एक बात करता हूँ कि एडा सोखा नहीं होता पंजाबी में, ये इतना आसान नहीं होता। जो इसने ये चॉइस होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मरने के बाद पता चलती है, लेकिन कुछ लोगों को, ये दिलजीत दोसांझ जैसे लोगों को अल्लाह उनसे ये काम ले लेता है। और कुछ लोग अब कह रहे होंगे इसको भी, ओ जी ये चंगा भला कमांदा सी, याश जिंदगी सी, कंट्रोवर्सी बन गई है, सारा कुछ दाव ते ला देता है, अपनी जिंदगी दुनिया जो है वो अपनी खराब कर ली है। सर कर ली होगी दुनिया खराब, लेकिन आखिरत संवार गया बंदा अपनी। और वो लोग जो अयाश दुनिया की जिंदगी, हक सच पे बात नहीं करनी, मेरे एसेट्स चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल शर्म तो आती होगी। देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ये वीडियोस और कह रहे होंगे दिल्ली दिल में कि क्या फजूल बकवास कर रहा है ये उम्र भी, इसको नहीं पता क्या स्टोरियां होती हैं। तो जो ऐसा सोचते हैं वो शायद दुनिया बना लेते हैं। आपने बना ली होगी दुनिया, लेकिन आखिरत में आपको फिर पता चलेगा। और ये बंदा, इसने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, बड़े बड़े लोगों से मिलता है, कभी कोई स्कैंडल कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई। जिस पंजाब से ये आया, जिस मट्टी से आया, उसी मट्टी की इसने बात की। इंडिया ने कहा कि ए कहानी नहीं सुनानी, इसने कहा मैं तो यही सुनावांगा, और सुना गया। और ये पता है कब होता है? ये तब होता है कि जब आपने सिर्फ दुनिया में पैसा नहीं कमाना होता, ये तब होता है जब आपका जमीर जिंदा होता है। तो मेरा तो सलाम है इस बंदे को।